बैठ जाइए प्रभु, सब लोग बैठ जाइए। तो ये जो लीला है रघुनाथ दास, अभी गोस्वामी नहीं, रघुनाथ दास हैं अभी। तो रघुनाथ दास जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भी महसूस हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने प्रयास से, तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो पानीहाटी में आए हैं, उनकी कृपा से ही उनको जो है चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी। तो रघुनाथ दास को पहले से ही इस बात की अनुभूति हो गई कि नित्यानंद प्रभु की अपनी संपत्ति हैं चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु की बिना जो है उनका जो प्रयास है, चैतन्य की प्राप्ति का प्रयास है, वो असफल हो जाएगा। तो चूँकि रघुनाथ दास को पहले से ही इस बात की अनुभूति हो गई कि मैंने जो है अभी तक जो प्रयास किया चैतन्य प्राप्ति का, तो वो जो है निष्फल इसलिए निष्फल हुआ क्योंकि जो असली संपत्ति का स्वामी है, गौर चैतन्य महाप्रभु संपत्ति हैं नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु की जो है जब तक हमें कृपा ना मिले, अनुमति ना मिले, हम उनकी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो रघुनाथ दास को इस बात की अनुभूति हो गई। तब नित्यानंद प्रभु जो है उनको चोर कह रहे हैं, रघुनाथ दास को चोर कह रहे हैं कि चोर दूर दूर रहता है। दूर दूर रहता है का मतलब क्या है कि नित्यानंद प्रभु के पास नहीं आता और नित्यानंद प्रभु की संपत्ति को पाने का प्रयास करता है। तो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति चैतन्य है, तो चैतन्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और नित्यानंद प्रभु से दूर रहता है। तो ये यही चोरी है कि आप जो है संपत्ति के जो स्वामी हैं उनके पास ना जा करके और उनसे आप ना मांग करके और आप संपत्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहती मुझसे जो है दूर दूर रहता है और जो है आज जो है मतलब दर्शन दिया है, चोर ने मुझे दर्शन दिया। तो नित्यानंद प्रभु को जो है मतलब जो ऐसा जो रघुनाथ दास को जो बोल रहे हैं, रघुनाथ दास इस बात को महसूस कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु का यही कहना है कि अब तुम आए हो मेरे पास, तो अब जो है तुम्हें दंड भी दिया जाएगा, चोरी का जो है तुम्हें दंड भी दिया जाएगा, और अब तुम जो है विधि पूर्वक मुझसे अब संपत्ति मांगो और मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु से जो है अब रघुनाथ दास जो राघव पंडित के माध्यम से अपनी याचना प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जितना प्रयास करता हूँ चैतन्य की प्राप्ति का मैं असफल हो रहा हूँ, और जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही अब मुझे प्राप्त हो सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है अब वो अपनी जो अधिकार है, अपना जो अधिकार है चैतन्य महाप्रभु रूपी संपत्ति पर जो अधिकार है, वो अधिकार जो है सब भक्तों को बांट रहे हैं। सब भक्तों को कहते हैं कि अब आप लोग जो है कृपा करो तो ये चैतन्य रूपी संपत्ति प्राप्त कर पाएँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है इतने उदार हैं, वो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई एक अपना एकमात्र अधिकार है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, बल्कि नित्यानंद प्रभु के जितने संगी हैं उन सब के ऊपर सबको जो है अधिकार देते हैं। और रघुनाथ दास को जो है सबसे आशीर्वाद दिलवाते हैं कि सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि इनको जो है चैतन्य रूपी संपत्ति प्राप्त हो, है ना। तो ये जो है मतलब नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी उदारता है, बहुत बड़ी उदारता है। और उनका जो है विनोदी स्वभाव भी है। तो जो है वो हंसने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं चोर, है ना। और फिर नित्यानंद प्रभु जो उनकी प्रशंसा करते हैं। मतलब चोर, अगर कोई व्यक्ति चैतन्य रूपी संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये भी बड़ी प्रशंसा की बात है कि रघुनाथ दास को जो है इतनी संपत्ति है, जो स्त्री सुंदर स्त्री है और इतना धन संपत्ति है, तो वो जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और चैतन्य रूपी संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है रघुनाथ दास के जो है इस गुण की प्रशंसा की, इनका इतना बड़ा गुण है ना। लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सब भक्त लोग जो है कृपा करो, सब भक्त लोग जो है इनको जो है अब ये आशीर्वाद दो कि इनको जो है चैतन्य रूपी संपत्ति प्राप्त हो। तो इससे बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी ने वर्णन भी किया इस लीला का। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है।
वही शिक्षा ये प्राप्त होती है कि हमें सब भक्तों से जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, चैतन्य चरितामृत की जब रचना करते हैं तो वृंदावन के जितने वैष्णव सबसे जो है वो आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा दीजिए कि मैं जो है चैतन्य चरितामृत लिख पाऊँ। तो एक एक वैष्णव के पास जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ नित्यानंद प्रभु के पास जैसे आते हैं तो रघुनाथ दास को जो है नित्यानंद प्रभु जो है सब भक्तों से जो है आशीर्वाद दिलवाते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान का गुण है कि भगवान अपने भक्तों को अपने साथ रखते हैं और अपना जो पूरा अधिकार है अपने भक्तों को भी प्रदान करते हैं और किसी का भी जो है अपराध ना हो और सब भक्तों से जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और कृपा प्राप्त हो। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। धन्यवाद। श्री पानिहाटी चेतादति महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।